हेलो बच्चों, शुरू करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल से बाय अल्कोहल। बच्चों, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? हाउ कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5, PCl3, SOCl2 और HX को बोलते हैं हेलो एसिड्स के साथ रिएक्शन कराएं तो फॉर्मेशन होता है। How can prepared alkyl halide by alcohol? When alcohol react with Cl5 or PCl3 और SOCl2 और HX, इनके साथ अगर रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को, हमको मिल जाता है अल्काइल हैलाइड। कैसे? देखो बच्चों, सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 का सबसे बढ़िया फंडा है PCl5 का। आप रिमूव कर दीजिएगा। क्या रिमूव हो रहा है बस ये देख लो आप, क्या रिमूव होता है इसमें? POCl3 प्लस H। जो बचे उसको रख दो, सबसे बढ़िया फंडा है। जैसे POCl3 HCl, कितने Cl बच गए? 1। यहां पर बचा CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। और ये कौन है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल से क्या बन रहा है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही आप इथाइल अल्कोहल के साथ कराइएगा रिएक्शन, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH रिएक्ट विद PCl5। सबसे बढ़िया फंडा है POCl3 और HCl रिमूव करें, जो बचे वो रख दो। बचा क्या अपने पास? जहां पर OH है वहां पर Cl, क्योंकि 4 तो रिमूव हो गए, 3 और 1 4, टोटल 5 थे, तो अपने पास क्या बचा? C2H5Cl। ये बचा इथाइल क्लोराइड। तो हो गया फॉर्मेशन। आप साइक्लिक के साथ भी कर सकते हो। व्हेन साइक्लिक, लाइक एज साइक्लोब्यूटेनॉल। नेम क्या है बेटा इसका? साइक्लोब्यूटेनॉल। व्हेन साइक्लोब्यूटेनॉल रिएक्ट विद PCl5, POCl3 और HCl रिमूव करिएगा, जो बचे रख दो। बचा क्या? एक Cl ही तो बचा, जहां पर OH लगा हुआ है वहां पे Cl लगा दीजिएगा। वेरी सिंपल। नेम क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन होता है साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और देखो, हमने लिया यहाँ पर CH3 CHC रिएक्ट विद PCl5। सेम, क्या रिमूव करोगे? OCl3 प्लस HCl। बचा क्या अपने पास? जहां पर Cl है वहां पे OH लगा दो, सिंपल सा फंडा है। 3HCl का नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आई थिंक समझ आ गई होगी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और प्रोपाइल अल्कोहल, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। OH ग्रुप है यहाँ, OH ग्रुप, OH। ये है आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल। व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 गिव्स आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और ये सेम आप टर्शरी के साथ भी कर सकते हो। सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अल्कोहल के। जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो आप PCl5 के साथ, सीधी सी बात है, क्या रिमूव करोगे? POCl3 और HCl। जो बचे वो रख दो। बचा क्या अपने पास? जहां पर OH है वहां पे क्या लगाना है? Cl ही तो बचा ओनली। ये बन गया CH3Cl। ये इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इज अ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और किसका फॉर्मेशन करता है? ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है बेटा। ये देगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। POCl3 और HCl रिमूव कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखें आप, P। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, अरे अल्कोहल ले लेता हूं मैं, ये सारे कौन है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, किसी के साथ भी आप रिएक्शन कराते हैं, लाइक एज PCl3। देखो इसमें सबसे बढ़िया फंडा है H3PO3 रिमूव। अगर H3
रिमूव होता है, रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। H3PO3 को रिमूव कर दीजिएगा। H यहाँ पर अकेला है तो 3 बोल लिए मैंने, H3O3, देखो इतनी चीज रिमूव हुई यहाँ। बचा क्या, CH3 होगी रिएक्शन। आप इथाइल अल्कोहल ले लीजिएगा, रिएक्ट विद PCl3, कितने मोल, 3 मोल। H3PO3 रिमूव करो, H3PO3 बचा क्या, 3 मोल बच गए CH3L। नेम क्या है इसका, बोलेंगे आप, इथाइल अल्कोहल, और ये है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, ये कौन होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल। आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल react with the PCl3 is CH3 HCl plus H3PO3। सिंपल सी बात है, कितने मोल, 3 मोल, क्योंकि H3PO3 तो रिमूव होना है बेटा, 3PO3 रिमूव कर दो, जो बचे वो रख दो, 3 मोल ये, 3 मोल ये बन गया 3 मोल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप साइक्लो में भी ले सकते हो, लाइक साइक्लोहेक्सेनोल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल रिएक्ट विद Cl3, कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल। सीधी सी बात है, H3PO3 रिमूव करो और जो बचे वो रख दो, और बचा क्या अपने पास, साइक्लोहेक्सेन है ही, और जहां पर OH है वहां पे लगा दो Cl। तो नाम क्या होगा इसका, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोहेक्साइल क्लोराइड। हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। पॉइंट देखिएगा, कोई भी अल्कोहल लाइक एस OH रिएक्ट विद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन पायराडीन, पायराडीन के साथ इसको गर्म कर दीजिएगा, H3L, इसका क्या रिमूव होना है, SO2 और HCl, भाई SO2 H यहाँ से Cl, यहाँ से HCl, एक Cl बचा हुआ यहाँ पे रख दीजिएगा। नेम क्या हुआ इसका, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से आप CH3CHOH के साथ रिएक्शन कराते हो SOCl2 की, इन प्रेजेंस ऑफ दैट इट कन्वर्टेड टू CH3CH2OH की जगह Cl लगा दीजिएगा, सिंपल सा फंडा है, और HCl बाहर, के बार बार यही नाम आ रहा है, इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अब यहाँ पर बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये रिएक्शन डार्जन रिएक्शन, डार्जन, ये डार्जन रिएक्शन है, और मोस्ट इक्वेशन है, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इक्वेशन होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में भी कई बार आई हुई रिएक्शन है ये, तो ये ध्यान देना, डार्जन रिएक्शन। आप प्रोपाइल अल्कोहल भी ले सकते हो, प्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करो, साइक्लो के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। अब नेक्स्ट डी, रिएक्शन विद HX, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हेलो एसिड्स, हेलो एसिड के साथ रिएक्शन क्या बन जाएगा, हेलो एसिड के साथ CH3H2O रिमूव। किसी भी अल्कोहल के साथ अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एसिड की रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन F। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर साथ के साथ मैं बता देता हूं, ये होगा इसका रिएक्टिविटी
ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर। अब कोई भी रिएक्शंस आप लेते हैं लाइक एज H2OH, HBr के साथ इसको रिएक्ट करा दीजिएगा, Br के साथ, अच्छा सा लिख देता हूँ, Br के साथ इसको क्या बनाएंगे, तो CH2 R प्लस, प्रेजेंस में आप Zn R2 या Zn और इन सब आप रिएक्शन करा सकते हो, रिएक्टिविटी तेज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, पाई एल्कीन, पाई एल्कीन, हाउ कैन प्रीपेड एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, कैसे प्राप्त करेंगे, देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, हेलो एसिड के साथ एल्कीन की रिएक्शन करा दीजिएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो CH3H2X, रिमूव क्या हो जाना है, कुछ भी, एक तरफ है एक तरफ है। ये तब होता है जब सिमेट्रिकल एल्कीन है। कौन सी एल्कीन होती है, सिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल की हम बात करते हैं, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप इसको HBr के साथ रिएक्ट कराते हो, तो ये मार्कोनिकॉव्स के अंतर्गत इस पे अटैच होता है, मार्कोनिकॉव्स, कौन सी रिएक्शन होगी ये, मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन, मार्कोनिकॉव्स रूल होता है ये। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, negative part of attacking reagent attached to those double bonded carbon atom which have less number of hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट होता है ये अटैकिंग रिएजेंट है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये Br लगेगा और यहाँ पर CH3। इक्वेशन है, मोस्ट इक्वेशन है ये मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर देखें, आइसोब्यूटीन का नेम होता है बेटा आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन रिएक्ट विद HBr, negative part of attacking reagent attached to those double bonded carbon atom which have the less number of hydrogen atom। CH3, यहाँ पर आप CH3, यहाँ पर बना CH3, ये हुआ Br, तो यहाँ पर Br, यहाँ पर H लगा दीजिएगा, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या होंगे दोनों, मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, इसके अकॉर्डिंग देखिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which have more number of hydrogen atom and this effect is occurs in presence of peroxide like as H2O2, Na2O2, R2O2, कोई भी peroxide आप ले सकते like as this R2O2 in presence of peroxide converted to CH3 CH2 H2 एंटी-मार्कोनिकॉव्स रूल। CH3 यहाँ पर लीजिएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको रिएक्ट कराएं, इसका फॉर्मेशन होगा CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर CH2R, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये बन गया आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन इज अ प्रोपीन और दिस वन इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक इसका फॉर्मेशन होता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इट इज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एक बार फिर से समझना, नेगेटिव पार्ट कौन है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पर Br, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट अटैच्ड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक एज H2O2, Na2O2 एक्सेट्रा। किसी भी, अगर यहाँ पर पेरोक्साइड ना हो तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉव्स नहीं लगेगा, तब किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
Swart reaction. Swart reaction is a very important reaction. Most equation. Swart reaction. Most equation. Swart reaction. ऐसे ध्यान करना. When alkyl halide like as alkyl chloride या alkyl bromide react with AgF. SbF3 भी ले सकते हो. AgF के साथ रिएक्शन कराओ. सिंपल सा फंडा है. RF प्लस ये बन गया एल्काइल फ्लोराइड. इजीली एल्काइल फ्लोराइड की रिएक्शन आप AgF के साथ कराएं, कर दीजिएगा. जरूरी नहीं आप Cl लें, यहाँ पर आप Br भी ले सकते हो. F आप रिएक्ट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर देखो CH3F प्लस Cl और यहाँ पर बनेगा CH3F प्लस और SbF3 भी ले सकते हो, SnF3 भी ले सकते हो. प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन. एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो सकता है के द्वारा. व्हेन एल्काइल हैलाइड लाइक एस एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड लाइक एस ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्शन करें तो एल्काइल फ्लोराइड हो जाता है. क्लियर बच्चों? अच्छी इक्वेशन है, मोस्ट इक्वेशन. नेक्स्ट वुंस-डीकर रिएक्शन. देखिएगा बेटा, सिल्वर एसीटेट react with Cr2 of CL4 convert it CH3 R plus C plus AgBr. क्या रिमूव होगा इसमें? AgBr. इसका नाम सिल्वर एसीटेट और ये मिथाइल ब्रोमाइड. अगर ध्यान देना बेटा, अगर इसी की रिएक्शन हम कराते हैं I2 के साथ, नोट है, अगर आप I2 के साथ रिएक्शन कराते हो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 बेटा, फिर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है. यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है. ये बनेगा CH3COO CH3 AgI और CO2 इसमें से रिमूव हो जाएंगे. ये मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर मिथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है. ये ध्यान रखने वाली बात है. यहाँ पर अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हो, I2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है? मिथाइल एसीटेट. मिथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होता है. ध्यान देना यहाँ पर, इसका नोट है, याद रहेगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है Finkelstein रिएक्शन लेते हैं. reaction. It is a Finkelstein reaction. And alkyl halide like HCl यार कोई भी ले लो, alkyl halide CH3RCl भी ले सकते हो, RBr. इंटर हेलोजन रिएक्शन, इंटरचेंज ऑफ हेलोजन रिएक्शंस हैं. इसके साथ जब भी आप रिएक्शन कराओगे लाइक एस NaI के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इसका कन्वर्ट होगा CH3I में और बाहर निकल जाएगा NaCl. होगी रिएक्शन, सिंपल है. आप CH3 CH2 Br ले लीजिएगा, आप NaI के साथ रिएक्शन कराएं, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन क्या बनाएगा? इसका ये बना देगा CH3I प्लस NaCl. किसका फॉर्मेशन होता है? इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है. इसका नेम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड. और मिलता क्या हमको? इथाइल, क्या बन रहा है ये? इथाइल आयोडाइड. इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है. फिंकलस्टीन रिएक्शन है, मोस्ट इक्वेशन है प्रिपरेशन की, ये भी आपको आनी चाहिए. इट्स एनफ बच्चों, इनको तैयार करते रहना.